WWE का अगर कोई पोस्टर है और अगर उसमें जॉन सीना है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो पोस्टर एकदम कड़क ना हो। तो WWE ने सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट का अपना ये जो पोस्टर है उसको रिवील किया और यहाँ पे भाई आप देख सकते हो पूरे जॉन सीना ही है और एक तरफ थोड़ा सा वाइब्रेंट तरीके की चीज है और दूसरी तरफ पूरा इसको ब्लैक एंड व्हाइट किया गया। और आई थिंक मैंने बहुत पहले आपको बता भी दिया था कि ये मई के महीने में जो WWE अप्रैल मई, हाँ मई के महीने में जो WWE करने वाली है सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट, वहां पे जॉन सीना होंगे। और ऑब्वियसली अब तो सेंस भी बन रहा है क्योंकि बंदे के पास जो है चैंपियनशिप भी है। तो देखते हैं फिर ये बैकलैश के बाद अभी जो आगे जॉन सीना का रन है वो कैसे चलता है, क्योंकि पहला ही चैलेंजर रैंडी ओर्टन मिला है तो एक्सपेक्टेड है कि आगे भी ये धांसू चीजें ही करेंगे क्योंकि आखिरी साल है ऑब्वियसली जॉन सीना का है। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। तो प्रथा के अनुसार आप इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, थोड़ा सा हमारे दिल को लग जाएगा अच्छा। और सबसे पहले ये सेथ रॉलिंस, ब्रॉन ब्रेकर और पॉल हेमन की इस फैक्शन, इस स्टेबल के बारे में ही बात करते हैं। तो हम अभी स्पेकुलेट कर रहे हैं ना कि भाई अब अगला मेंबर कौन हो सकता है, कौन आगे इनको ज्वाइन करेगा। अभी डर्ट शीट्स की तरफ से कुछ शुरू की बातें, इनिशियली चीजें निकल के आई है कि WWE कैसे प्रोजेक्ट कर रही है इस पूरे फैक्शन को। तो प्लान अभी WWE का ये है, अगर ये सारी बातें सही है, कि अभी के लिए WWE इस फैक्शन के अंदर किसी को भी ऐड नहीं करने वाली। अब वो क्यों है, वो इसीलिए क्योंकि WWE पहले चाह रही है कि ये तीनों जो बंदे हैं इनको हम स्टैब्लिश कर सकें एक फैक्शन। ऑब्वियसली तीनों बंदे काइंड ऑफ आप कह सकते हो, मतलब ब्रॉन ब्रेकर तो को अभी कह सकते हैं कि अभी वो बंदा नया नया आया है, लेकिन सेथ रॉलिंस और पॉल हेमन तो स्टैब्लिश है। वो स्टैब्लिश करने का मतलब नहीं एज फैक्शन कि तीनों बंदे कैसे आगे WWE में काम करने वाले हैं। तो जब एक बार WWE उस चीज में बिल्कुल एकदम मास्टर हो जाएगी, देन उसके बाद फिर ऐसा प्लान है कि WWE इसके अंदर जो और मेंबर्स है वो ऐड कर सकती है। अब प्लान्स में देखो कभी भी चेंज हो जाते हैं, लेकिन जब WWE ने इनिशियली इस फैक्शन को बनाने का आइडिया सोचा था तो फिर डर्ट शीट्स ऐसा ही बता रही है कि WWE इनको थोड़ा सा तीनों को अकेले लंबे टाइम के लिए लेके जाएगी। लेकिन फिर वही बात है कि ये देखा जाए तो तीन बंदे हैं, लेकिन है तो ये दो बंदे ही, क्योंकि वो जो एक बंदा है फिर आपको पता है वो तो ज्यादा कुछ करेगा नहीं। तो फिर नंबर्स गेम वाली सिचुएशन फैक्शन को हमेशा फेवर करती है। तो ऐसा कैसे हो सकता है यहाँ पे कि ये दो बंदे ही रह जाए और सामने से कोई आके इनको पेल के चला जाए। तो मेंबर्स तो ऐड होंगे, बट शायद WWE भी पहले इनको थोड़ा सा अच्छा पका रही है कि पहले इसका फ्लेवर तो ले लो, उसके बाद जाके जो ऊपर से धनिया पुदीना है वो डालेंगे आपके लिए। मेरा थोड़ा दिमाग हिल गया, ये जो ESPN की तरफ से जॉन सीना के लिए इस साल के अपोनेंट आए हैं। अब क्योंकि ESPN की तरफ से आया ना तो लोग इसके बारे में थोड़ा केयर करते हैं कि अच्छा ESPN की तरफ से कुछ आएगी करके। मैं आपको सारे मैचेस दिखाता हूँ। पहला जो मैच है ऑब्वियसली वो बैकलैश में होने वाला है उनका अगेंस्ट रैंडी ओर्टन मई के महीने में। एंड देन मनी इन द बैंक के लिए जो मैच उन्होंने यहाँ पे करा है वो जे ऊसो वर्सेस जॉन सीना का है, जहां पे जे ऊसो जॉन सीना को हरा के अपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप को रिटेन कर लेंगे। अगर मैं थोड़ा अपने दिमाग का लॉजिक लगाऊं तो क्या मैं ये समझ पा रहा हूँ कि जॉन सीना चैंपियन है, वो बोलेगा कि भैया अरे मैं हूँ लास्ट रियल चैंपियन, तो अभी जो नकली चैंपियन बन के घूम रहा है जे ऊसो, जरा उसको सबक सिखाता हूँ। फिर जे ऊसो वहां पे जॉन सीना को हरा देगा, ऐसा मुझे लग रहा है अगर मैं इससे कुछ कहानी बना सकता हूँ। फिर उसके बाद जॉन सीना और CM पंक का मैच सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के अंदर ये WWE आगे भी शेड्यूल कर रही है। इस तरीके से WWE करेगी क्या इसको। उसके बाद जॉन सीना ट्रेविस स्कॉट वर्सेस कोडी रोड्स एंड बैड बनी, जहां पे ऑब्वियसली जॉन सीना और ट्रेविस स्कॉट की जो टीम है वो हरा देगी इनको। ये मैच वैसे रूमर्ड है सही में। कोडी रोड्स क्या वो नाम है, उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। फिर अगला नाम है जो हेनरी वर्सेस जॉन सीना, जो कि TNA के टाइम पे ये होगा और वहां पे जो हेनरी हरा देंगे जॉन सीना को वाया डिस्क्वालिफिकेशन, लिखा हुआ है इन्होंने। तो ये भी एक वैसा है पूरे कैलेंडर में मैच जो कि बहुत सारे लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं इस आइडिया को। हालांकि आई थिंक मैं नहीं करता, क्योंकि मैं चाहता हूं कि भाई थोड़े हमको ऐसे तगड़े तगड़े बहुत बड़े वाले मैचेस दिखाओ। तुम जो मतलब फ्यूचर टैलेंट, यार अभी मैं इतना नहीं कह रहा, वो आखिरी के कुछ टाइम में तुम फ्यूचर टैलेंट करना, पासिंग द टॉर्च, अभी वो करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद फिर यहाँ पे क्राउन जूल के लिए मैच है जॉन सीना वर्सेस सेथ रॉलिंस वर्सेस रोमन रेंज, जहां पे जॉन सीना सबको हरा देंगे। और फाइनल जो मैच है वो है अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए, कोडी रोड्स जॉन सीना को हरा देंगे। अब ये सुन के अगर आपको ऐसा लगा ना कि ऐसा ही होने वाला है तो भाई टेंशन मत लो, WWE ऐसे तो इसको बिल्कुल प्लान नहीं करने वाली। एक जो बिल्कुल ही स्टूपिड चीज मुझे इसमें दिख रही है वो है जो हेनरी क्यों ही आएंगे और CM पंक और जॉन सीना की फ्यूड को WWE SNME के अंदर करवा देगी, ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं मान सकता। और जे ऊसो और जॉन सीना ये भी नहीं लड़ने वाले, तो ये पता नहीं किस हिसाब से उन्होंने किए हैं, बट लोग फिर डिफरेंट रिएक्शन दे रहे हैं उसके ऊपर कि अच्छा हाँ कुछ आइडिया सही है कुछ बेकार है। अगर ऐसा ही चला जॉन सीना का फेयरवेल टूर तो भाई मेरे को तो डेफिनेटली ये पसंद नहीं आने वाला। देखो, और वैसे भी ये कोई क्रिएटिव टीम की तरफ से नहीं आया, ये सब ESPN के लोगों की तरफ से आया, तो वैसे भी ज्यादा टेंशन लेने वाली बात है नहीं। और जॉन सीना के बारे में एक और चीज, भाई ट्विटर के ऊपर आपको पता होगा कि वो बहुत सारे लोगों को फॉलो करते हैं। अब उन्होंने 1 मिलियन लोगों को फॉलो करना शुरू कर दिया है, मतलब टोटल जो उनके फॉलोइंग वाले नंबर्स हैं
वो 1 मिलियन से ऊपर जा चुके हैं। तो भाई पता नहीं बहुत सारे, इवन मैं भी आप में से लोगों के रिप्लाईज देखता हूँ कि भाई जॉन सीना हमको फॉलो करता है, तो बहुत मतलब स्पेशल चीज़ तो वो है, लेकिन ऐसी भी कोई स्पेशल नहीं है कि जॉन सीना हमें फॉलो करता है, क्योंकि सोचो वो 1 मिलियन का नंबर है। इतने यूजुअली फॉलो अगर फॉलो करते नहीं है। और अगर आपको ये जानना है कि इतने लोगों को वो फॉलो क्यों करते हैं, तो उन्होंने बोला था कि ट्विटर पे वो जाते हैं अलग अलग लोगों के पर्सपेक्टिव सुनने के लिए, देखने के लिए। तो इसलिए जितने ज़्यादा लोगों को फॉलो करेंगे उतना ज़्यादा वो उसे देख पाएंगे। लेकिन क्या जॉन सीना भाई साहब आपके पास सही में टाइम है अपने इस बिजी शेड्यूल के बीच में से कि आप ट्विटर पे जाके उन 1 मिलियन लोगों के ट्वीट्स देख पाओ? दो डब्ल्यूडब्ल्यू के अच्छे तगड़े वाले सुपरस्टार्स की अभी हो सकता है छुट्टी हो जाए, लेकिन एक अच्छे रीजन की वजह से। और दो ये जो नाम है वो है ड्रू मैकिंटायर और लिव मॉर्गन। पता नहीं अचानक से स्पेशली लिव मॉर्गन के बारे में तो ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि पता नहीं हॉलीवुड मूवी के अंदर उनको कौन सा कोई बहुत बड़ा रोल मिलने वाला है। एंड ऐसा है कुछ ड्रू मैकिंटायर के बारे में भी पता चला। यार ठीक है, लिव मॉर्गन तुम लेके चले जाओ, ड्रू मैकिंटायर को लेके मत जाना भाई। उसके भरोसे तो ऐसा लगता है कि ये सारे बड़े बड़े लोग तो प्रीमियम आदमी तो निकल लेंगे, यही वो बंदा है जो कि टिक के डब्ल्यूडब्ल्यू को अपना टाइम दे सकता है। लेकिन अगर आप देखोगे तो भाई फिर हर किसी को यही लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू के को वो एक तरीके से ना अपने स्टेपिंग स्टोन की तरह यूज करते हैं, कि ताकि फिर वो आगे हॉलीवुड के अंदर ट्रांजिशन कर सकें। ये काम रॉक ने किया है और ये काम जॉन सीना ने भी किया है। अब अगला लग रहा है कि वो काम जो है रोमन रेंज भी कर जाएंगे बहुत जल्दी। बट ड्रू मैकिंटायर ये तो थोड़ा आउट ऑफ नोवेयर आ गया। हाँ, छोटा मोटा कैमियो करके आ जाए वो बात अलग है, लेकिन कुछ तो एक बड़ा रोल मिलने वाला है, स्पेशली लिव मॉर्गन के लिए। बहुत ज्यादा हाइप हो गई है, पता नहीं कौन सा वो रोल है। एक छोटी सी क्यूट सी पिक्चर मुझे देखी तो सोचा आपके साथ भी शेयर कर देता हूँ। ये आप देख सकते हो सीएम पंक की उनके लैरी डॉग के साथ है। और कैप्शन भी क्या मस्त लिखा हुआ है, कैसे दोनों जो बंदे हैं, बंदे मतलब एक बंदा और एक डॉग, वो कैसे साथ में ही एज कर रहे हैं। मतलब लिटरली अगर आप लैरी को भी देखोगे यार तो उसमें वो जवान सा दिख रहा है और यहाँ पे थोड़ा सा बूढ़ा सा दिख रहा है। वैसे हम डॉग्स को अगर देखते हैं, एनिमल्स को देखते हैं, तो इतना पता नहीं चलता कि अच्छा अब ये बूढ़ा है, इतना मतलब ऑब्वियसली चल जाता है, लेकिन आदमियों इंसानों को देख के हम ज्यादा समझ पाते हैं। समर स्लैम के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इस साल पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि समर स्लैम जो है डब्ल्यूडब्ल्यू का 2 नाइट्स का इवेंट होगा। और इसके लिए डब्ल्यूडब्ल्यू ने फिर से जो टिकट्स के दाम रख दिए हैं भाई। एक इसमें ऐसा एक ऐसी सीट भी है जिसमें आपको दोनों नाइट्स के पे करने होंगे $40,000। अब ये कैलकुलेशन अगर मैं फिर से नहीं कर सकता, आप हिसाब किताब लगा लो भाई कि $1,000 के अंदर हमारे लगभग 80-85 हज़ार के आसपास होते हैं। तो फिर अगर किसी को दोनों नाइट्स देखनी है समर स्लैम की और उसको ये खास वाली टिकट लेनी है जहां पे आपको फोटो सेशन भी मिलेगा, मतलब प्राइवेट को काफी सारी अलग अलग चीजें भी डब्ल्यूडब्ल्यू देती है, तो आपको $40,000 देने पड़ेंगे। तो हमारे इंडिया में एक मीम भी है कि चीज बढ़िया है लेकिन जो असली वाले आदमी है ना वही अफोर्ड कर सकते हैं इसे। जैसा भी है, धोखेबाज और दगाबाज है तो हमारा ही। तो डब्ल्यूडब्ल्यू से फिलहाल छुट्टियों पे जाके अपनी जो मूवी है स्मैशिंग मशीन, उसका कुछ ट्रेलर वगैरह इन्होंने निकाला हुआ है। और आई थिंक मैंने कुछ फोटोज आपके साथ पहले भी शेयर करी थी। यहाँ पे आप इनका एक ट्रेलर के अंदर लुक देख सकते हो भाई। पूरे रॉक ऐसे मतलब बालों के साथ तो बंदे का जो पूरा लुक है वो ही चेंज हो चुका है। और अब वो मैंने आपको बता ही दिया था कि बंदे का जो फोकस है वो ज्यादा डब्ल्यूडब्ल्यू से हटके हॉलीवुड के ऊपर दोबारा से लग चुका है। और अगले साल की स्टार्टिंग में भी बंदा एक मूवी शूट कर रहा है। तो फिर रोमन रेंस और रॉक के मैच की अगर उम्मीदें हैं तो फिलहाल उसको ज्यादा कोई अरमानों पे चढ़ाने की जरूरत है नहीं। बाकी अगर छोटी सी भी चिंगारी उठी तो भाई आपका भाई शेयर कर देगा आपके साथ। बंदा भले ही अब चैंपियन नहीं है, उसका सारा एटीट्यूड उससे छिन चुका है क्योंकि वर्ल्ड चैंपियन अब गुंथर रहा नहीं है, लेकिन उसके बाद भी जो बंदे का सैवेज रहना है वो तो कभी भी चेंज नहीं हो सकता। ये बैकलैश के मैच के ग्राफिक को उन्होंने पोस्ट किया है और लिटरली हंसने वाली इमोजी और ये स्कल वाली इमोजी उन्होंने लगाई है। आपको पता है अभी काफी पिछले 1-2 सालों के अंदर ये स्कल वाली इमोजी का कितना ज्यादा जो यूज है वो हमने देख लिया है लोगों को करते हुए, और इसका सेंस भी आप समझते हो। मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको इससे ज्यादा। तो यहाँ पे भाई मतलब ऐसा कि ये बंदा करेगा मेरे साथ मैच, कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन है ये गुंथर का। एंड लग रहा है कि पैट मैकेफी, बहुत सारे लोग उनको एक तो समझते नहीं कि वो भाई पर अच्छा पूरा रेसलर है। नेक्स्ट के टाइम में उसका माइकल कोल अनडिस्प्यूटेड एरा वॉर गेम्स वाला पूरा सीन सपाटा देखो तो आपको समझ में आएगा, लेकिन फिर भी इस लेवल का तो नहीं है भाई कि गुंथर को चैलेंज कर सके। मुझे लग रहा है कि बिल्कुल मारना तो अलग है, भिगा भिगा के रगड़ रगड़ के मारने वाली सुताई हमको पैट मैकेफी की दिख सकती है, क्योंकि गुंथर वैसे ही गुस्से में एक तो अभी हारा है वो चैंपियनशिप। एक फैन थ्योरी आई है भाई और ये रिलेटेड है जे उसो की वर्ल्ड चैंपियनशिप और रोमन रेंस के वर्ल्ड टाइटल के सीन में एंटर करने से रिलेटेड। तो आपको पता होगा समर स्लैम वो टाइम है जब रोमन रेंस और जे उसो का मैच हुआ था वर्ल्ड, ये रोमन रेंस के पास जब वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप थी और उस टाइम पे जे उसो एज चैलेंजर उतरे थे। लेकिन अगर अभी के टाइम पे आप सीन देखोगे तो रोमन रेंस के पास चैंपियनशिप है नहीं, जे उसो के पास इस समय चैंपियनशिप है और इन दोनों की हिस्ट्री है। और समर स्लैम जैसा बड़ा इवेंट है तो क्या वो एक फुल सर्कल वाला मूवमेंट इस साल डब्ल्यूडब्ल्यू
डब्ल्यूडब्ल्यू बना सकती है जब रोमन रेंस वर्ल्ड टाइटल के सीन में एंटर करने के लिए इस बार बाकी कोई और सीन सपाटे के अंदर नहीं बल्कि अपनी ही फैमिली अपनी ही ब्लड लाइन के अंदर आएंगे। और अगर आप देखोगे भी तो जे उसो के हिसाब से भी बड़ा मैच है कि यार बंदा पहले रोमन रेंस के सामने उतरा था एज चैलेंजर, लेकिन आज दिन ऐसे बदल चुके हैं कि जो जे उसो है उसके पास चैंपियनशिप है। लेकिन अगर आप इस वाली स्टोरी को बहुत लॉजिक से सोचोगे तो रोमन रेंस ऑब्वियसली वर्ल्ड चैंपियन तो एक बार बनने वाले हैं, डब्ल्यूडब्ल्यू इस मौके को मिस नहीं करेगी, लेकिन शायद इसके चांस कम है। और उसका बड़ा रीजन पता है क्या है? रीजन ये है कि क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू अब शायद उस ब्लड लाइन की स्टोरी को दोबारा से उसमें घुसना ही नहीं चाहती। एक अलग अब जो डब्ल्यूडब्ल्यू का चैप्टर है वो खुल चुका है। और ब्लड लाइन को अगर आप देखोगे तो काफी वो तितर बितर सी है। मे बी डब्ल्यूडब्ल्यू आने वाले कुछ सालों के बाद नए सिरे से ब्लड लाइन को शुरू करे। और वैसे भी अगर आप कैरेक्टर भी देखोगे तो भाई जे उसो फेस है, रोमन रेंस फेस है, तो क्या आप ये मान रहे हो कि जे उसो का यहाँ पे कोई टर्न आ सकता है? क्योंकि इस समय रोमन रेंस को किसी भी तरीके के टर्न की जरूरत तो है नहीं, वो वैसे भी ना हील लगता है ना वो फेस लगता है, वो अपना जो है वो खुद वही लगता है। तो जे उसो को डब्ल्यूडब्ल्यू अगर टर्न करेगी तो फिर वो एक बहुत बोल्ड मूव हो सकता है। तो अगर आप वैसे सिनेरियो में फिट करके देखोगे सिर्फ इस हिसाब से कि यार जे वर्सेस रोमन पहले भी समर स्लैम में हुआ था, अब इस बार मामला पूरा उल्टा है क्योंकि जिसके पास पहले चैंपियनशिप थी उसके पास अब नहीं है और जो चैलेंजर था अब वो चैंपियन बन चुका है। तो वैसे तो फिट होता है और बड़ी स्टेज के हिसाब से भी समर स्लैम जैसा शो है, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू अब रोमन रेंस को शायद कुछ डिफरेंट तरीके से ही देख रही है। और वही है कि उस अराउंड आपको रोमन रेंस इन्वॉल्व होते हुए दिखेंगे ये सीएम पंक, सेथ रॉलिंस, पॉल हेमन और ब्रॉन ब्रेकर वाली भसड़ में, क्योंकि आई थिंक अभी वैसे भी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन की फ्यूड के बारे में अब जब लोग बात कर रहे हैं तो वो पुराने वाले काफी सारे सीन्स दोबारा दिमाग में आ रहे हैं कि जैसे उनके पिताजी के ऊपर जॉन सीना के पिताजी के ऊपर रैंडी ऑर्टन ने अटैक किया था। तो अब लोग यही बोल रहे हैं कि यार ये वाली फ्यूड भी तो ऐसे प्रोग्रेस कर सकती है ना जहां पे जॉन सीना अपना बदला लेंगे और क्या पता वो रैंडी ऑर्टन के किसी घर वाले को टारगेट बनाए। यहाँ पे आई थिंक रैंडी ऑर्टन की वाइफ का यूज किया जा सकता है स्टोरी लाइन के अंदर, क्योंकि वैसे वो काफी पॉपुलर हैं लेकिन कभी हमने उनको ऐसे मेजर स्टोरी में फीचर होते हुए नहीं देखा, तो शायद वो मौका यहाँ से बन सकता है। और एक वो फनी वाली क्लिप कहीं ना कहीं तो आपने देखी होगी, ये आई थिंक 2008 का था, 2008-9 के आसपास का, जब रेफरी को थप्पड़ मार के रैंडी ऑर्टन मैच जीत गए थे। तो शायद सिमिलर अब कुछ बुरी बकवास चीज जॉन सीना भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा ही करके तो प्रोफेशनल रेसलिंग को वो रूइन कर सकते हैं। तो देखो अब ये हील और फेस क्योंकि चेंज हो चुके हैं ना, तो इस पूरी स्टोरी के अंदर जो फ्लेवर है वो अलग आने वाला है। बहुत सारे लोगों को लग रहा है पहले भी तो हो चुका है रैंडी ऑर्टन और जॉन सीना, लेकिन इस बार साल अलग है, माहौल अलग है और बंदों के कैरेक्टर भी अलग हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग गई है तो भाई इसे लाइक कर दो, यहाँ तक देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त डब्ल्यूडब्ल्यू से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।